ونستعينه ونستغفره सब तो मोबाइल लगे दिला था ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. सदर मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रतनपुर का ये प्रोग्राम जिसमें मेरा खिताब शेख अब्दुल कलाम सलफी हफिज़हुल्लाह से पहले होने वाला था, कुछ नागज़ीर वजूहात की बुनियाद पर मेरे कुछ ताक़ीर से यहाँ पहुँचने की वजह से थोड़ी सी चेंजिंग हुई है और अब्दुल कलाम साहब सलफी का खिताब अभी आपने सुना और शायद उनको और लंबा खिताब करना था, लेकिन मेरी मजबूरी को देखते हुए उनको बीच में रोकना पड़ा और चूंकि वक्त मेरे पास बहुत महदूद है और हस्बे मामूल मुझे प्रोग्राम के फौरन बाद बाइकार पटना जाना है। 350-350 किलोमीटर का सफर है। सुबह 6 बजे मेरी ट्रेन में घड़ी की सुई बड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह तौबा की आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला ने इस्लामी सोसाइटी को, इस्लामी समाज को एक बेहतरीन रास्ते पर कैसे डाला जाए, एक बेहतरीन समाज का निर्माण कैसे किया जाए,
एक बेहतरीन मुआशरे की तामीर कैसे की जाए, अल्लाह ताला ने उसके उसूल बयान किए हैं, तो अल्लाह ने उसका फॉर्मूला बयान किया। वल मोमिनून वल मोमिनातु बादुहुम औलियाउ बाज़, तमाम मोमिन मर्द और तमाम मोमिन औरतें एक दूसरे के वली हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के सपोर्टर हैं, एक दूसरे के मददगार हैं। हम स्टेट्स में बटे हुए हैं, हमने बरादरियों में अपने आप को बांटा हुआ है, हम भाषाओं में बटे हुए हैं। आज हम बात आती है तो अपने समाज की बात करते, अपनी बरादरी की बात करते, अपनी भाषा की बात करते। कुरान कहता है तमाम भाषाओं से ऊपर, तमाम कल्चर से ऊपर, तमाम संस्कृतियों से ऊपर, तमाम सीमाओं से ऊपर ईमान का रिश्ता है। वल मुमिनून वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, तमाम मोमिन मर्द एक दूसरे के मददगार होने चाहिए, तमाम मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार होनी चाहिए। जानना चाहते हो कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से क्या रिश्ता है? कोई बिल्डिंग बन रही है तो जाके जरा देखो, बिल्डिंग बन रही है, छड़ लाया गया, सीमेंट लाई गई, गिट्टियां लाई गई, बालू लाया गया, ईंटें लाई गई। इन तमाम बिल्डिंग मटेरियल्स को लेकर के बिल्डिंग खड़ी हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि मकान सिर्फ छड़ से बना है, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्डिंग सिर्फ सीमेंट से खड़ी हुई है। बिल्डिंग मटेरियल में हर मटेरियल का अपना एक रोल है, अपना एक किरदार है। उस बिल्डिंग के खड़ी होने में छड़ का भी अपना रोल है, गिट्टी का भी अपना रोल है, सीमेंट का भी अपना रोल है, ईंटों का भी अपना रोल है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियानी यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। मोमिन एक मोमिन के लिए एक इमारत की तरह होता है, एक बिल्डिंग की तरह होता है, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को ताकत देता है, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को ताकत देता है। अल्लाह हू अकबर। कितनी प्यारी मिसाल दी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और मिसाल देखो, अभी हमारे मुफ्ती रहमान भाई इनको बाइक से लेकर के आए, बुलेट बाइक, रास्ते में जगह जगह ब्रेकर थे, 70-80 स्पीड की, 70-80 की स्पीड में गाड़ी चल रही, गाड़ी उछली, बदन पर असर हुआ, कमर में तकलीफ हुई, पैर में तकलीफ हुई, लेकिन दिमाग ने उसको महसूस किया, दिल ने उसको महसूस किया। हमारा पूरा शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कांटा पांव में चुभता है, आंसू आपके आंखों से। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मसलुल मोमिनीन फी तवातिहिम व तआतुहिम व तराहुम कमसलिल जसदिल वाहिद। ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बन जाओ, इतने जाननिसार बन जाओ, इतने गमखार बन जाओ, जैसे मानव शरीर होता है, जैसे इंसान की बॉडी होती है, एक हिस्से में तकलीफ होती है, सारा बदन बेचैन हो जाता है, सारा शरीर बेचैन हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पांव को तकलीफ पहुंची हो तो आंख मिटाओ मेरा क्या लगता है? कभी ऐसा नहीं हुआ कि पीठ में दर्द हो रहा हो तो दिमाग कहता हो कि मुझसे क्या मतलब है? पूरा शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप बिहार में कटिहार के किसी इलाके में, मनिहारी के किसी इलाके में, मनसाई के किसी इलाके में रहते हैं और यूपी के अंदर आपका कोई मुसलमान भाई रहता है तो वो भी आपका भाई है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसके गलत होने की तकलीफ आपके हृदय में, आपके दिल में भी महसूस होती है। आप इंडिया में रहते हैं, फलस्तीन में आपके मुसलमान भाई इस्राइल बम मारता है और पल भर में हजारों लोगों को मार डालता है, बच्चों को खत्म कर देता है, औरतों को खत्म कर देता है। आप
आप ये सोच करके मुतमईन न हो जाए ये तो मेरा मसला नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, मेरा परिवार नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तमाम मुसलमान एक परिवार की तरह है। अल-मोमिनूना वल-मोमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़, तमाम मोमिन मर्द और तमाम मोमिन औरतें एक दूसरे के समर्थक हैं, एक दूसरे के मददगार। आज हम तो लड़ रहे हैं, कहीं मसलक के नाम पे कोई लड़ रहा है, कोई बरादरी के नाम पे लड़ रहा है, कोई देश के और जाति के नाम पे लड़ रहा है, नहीं कैसा। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मिल करके थाम लो, वला तफर्रकू, फिरकों में न बटो, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान, और याद करो अल्लाह की नेमत को जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने तुमको भाई भाई बना दिया, अल्लाह ने दिल को दिल से मिला दिया। नबी के पास ईरान से सहाबी आए, ईमान ले आए, उनका नाम सलमान फारसी। एक सहाबी रूम से आए, ईमान ले आए, उनका नाम सुहैब रूमी था। एक साहब हबशा के रहने वाले थे, बिलाल नाम था, वो भी ईमान ले आए। कोई हबशा का रहने वाला बिलाल है, कोई रूम का रहने वाला सुहैब है, कोई ईरान का रहने वाला सलमान है। लेकिन कलमा पढ़ने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद सब एक हो गए। ये एकता, ये यूनिटी, ये इत्तेहाद, ये एकता मेरे प्यारे साथियों हमारे ईमान की ताकत है और ईमान में एकता। शायर कहता है एक हो तो बन सकते हो खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। एक बनोगे तो सूरज की तरह चमकोगे और तारों की तरह बिखर जाओगे। उसके बाद अल्लाह फरमाता है यामुरून बिल मारूफ, मुसलमान का दायित्व क्या है, मुसलमान का कर्तव्य क्या है, मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है, मुसलमान समाज को क्या देने के लिए आया है। फरमाया